पाजी, आप तो कमाल हो एंड यू कम बैक नाउ ऑन अ ग्रेट शो एंड इज डूइंग सो वेल। आप एक बात बताइए कि आपका सोशल मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस तो बड़े खराब हुए पर अच्छा है, मतलब अगर आप उसको अच्छे तरीके के लिए यूज करो, अच्छे कामों के लिए यूज करो तो फालतू लोग भी भरे पड़े हैं। तो जो ट्रोलर्स होते हैं और जो कमेंट्स पास करते हैं वो आप कमेंट्स पढ़ते हैं? पहले बहुत पढ़ता था मैं और रिएक्ट भी करता था, अभी मैंने सीख लिया है कुछ। पहले आप पढ़ते थे ना? पहले पढ़ता था, बहुत तो पढ़ता थोड़ा था। आज हम आपको पढ़ाएंगे। अच्छा। थोड़ा हाँ पढ़िए थोड़ा, और थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप रिएक्ट कैसे करते हो। शाहिद वसीम, कपिल यार कसम से तेरी कॉमेडी मुझे बिल्कुल बकवास लगती है, क्योंकि तू सबकी बेइज्जती करता है और उसको कॉमेडी कहता है। पता नहीं, हर एक का नजरिया अपना, उनको ऐसा लगता है। पर हालांकि मुझे ये लगता है कि जो हमारे शो में पेड आर्टिस्ट होते हैं हाँ, तो उनकी करता हूँ, बाकी और किसी अगर मैं ऐसा करता हूँ तो शायद कोई गेस्ट रिपीट आए ना मेरे शो में। तो शाहिद वसीम साहब, आपका ये कमेंट भी मुझे बहुत ज्यादा बकवास लगा। बकवास बंद कर, शराबी है, ड्रग्स लेता है कपिल और इल्जाम लोगों पर। तो ड्रग्स मैंने कभी लाइफ में नहीं लिए, एनीवेज फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये लोग भी वो होते हैं जिन्होंने अपना नाम भी सही नहीं लिखते। मैग्नेट के, हाँ। मतलब कौन किसका नाम होता है मैग्नेट? शिवेश दुबे लिखते हैं, कपिल पाजी इतना अहंकार अच्छा नहीं, अकड़ करियर को तोड़ता है, थोड़ा सॉफ्ट बनो। अच्छा, इतना मेरी माँ नहीं जानती है मेरे बारे में जितना ये जानते हैं। शिवेश दुबे हो गए, तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं भाई। हमारी लाइफ भी आपकी लाइफ जैसी है और अप एंड डाउन आते हैं। पर मैं कभी किसी को ट्वीट करके नहीं बोलता कि भाई तू ये क्या कर रहा है। हाँ ठीक है, आप प्यार करते हो तो लिखो, अच्छी बात है, पर आप अपने काम पे भी फोकस किया करें। मैं तो मेरे तो रोजी रोटी चल रही है, आप अपना धंधा देखो। बैठो फालतू में आप बैठे मुझे ट्वीट कर रहे हो, आप कितने कामयाब लाइफ में। ठीक है, थैंक यू। सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ होता है जो आपको जेन्युइनली कमेंट्स से या कोई भी पोस्ट हो जो आपको पिंच करता है? आजकल हर किसी ने अपना ही चैनल खोल रखा है, मोबाइल तो सबके पास है। तो आप देखो, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाओ, आप फिनिश करो, उसके बाद आपको अलग से 3-4 घूमते मिलेंगे वॉशरूम के आसपास। आपका उसके बारे में क्या कहना है? मतलब खुद के फोन पे लगे हुए हैं और वो लोग सूत्रों के अनुसार ये हुआ, कुछ ना कुछ खबरें आती रहती हैं। तो वो मुझे कभी कभी लगता है कि इरिटेशन होती है, लेकिन उनको अभी भी मैं भी रिप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, काफी अगर आप इसका मीडियम है। पावरफुल मीडियम है और अगर आप इसको सही तरीके से यूज करो तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो। अगर देखूं तो एडवांटेज की बात करूं तो यार, अगर सपोज किसी का कोई बच्चा गुम हो गया तो बोलते हैं कि इसको रिट्वीट करें, तो या किसी को ब्लड की जरूरत है, हम लोग, मैं अक्सर करता रहता हूँ ऐसी चीजें। फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम लोग बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी, हर किसी को बोलने का हक है। लेकिन ये जो सीधा गाली मानी लिखने लगते हैं, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हम तो अगर गलती करते तो हमें भाई गाली दो, मैं तो कहता हूँ। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ भी नहीं है लाइफ में, पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, 25 रुपए का डाटा डलवाया और अमेरिकन प्रेसिडेंट को जाके कुछ भी बोल रहे हैं। तो पहले तो इनकी सोच डेवलप होना जरूरी है। मुझे लगता है कि इनको अगर डाटा फ्री में मिला है तो कुछ और अच्छी अच्छी वीडियोस देखें, कोई अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, इनको लगे कि ये क्या कर रहे हैं बैठे। तो अभी मुझे इतना इफेक्ट नहीं करता है। मेरे ख्याल से मैंने पिछले 1.5 साल की लर्निंग में यही सीखा कि इनके ऊपर अगर मैं फोकस करूंगा तो मैं लाइफ में खुद नहीं कुछ कर पाऊंगा। जिनका ध्यान ही मेरे पे है, ये क्या करेंगे देश के लिए। देश की बात की तो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक लेटर लिखा था, उसका जवाब आया आपको? वो मैंने ऐसे ही, मैं ना मूड में था उस समय। मूड में मतलब क्या होता है कि या तो बहुत खुश हो तो या इरिटेट हो। तो मैं 4-5 बजे शूट करके आया, मुझे किसी का मैसेज मिला कि ये हो रहा है, और तो मैंने उठ के उनको कर दिया। बाद में मुझे भी रियलाइज हुआ कि गलत है यार, कि मतलब प्रोसेस होता है करने का। एक राइट चैनल होता है करने का। तो मुझे भी लगा यार गलत है, पर प्रॉब्लम ये थी कि अभी लिख दिया तो पीछे कैसे हटूं। तो लिख दिया तो बस लिख दिया। आजकल तो जो सोशल मीडिया पे एक बार डाल दो आप तो डिलीट करो तो 1 सेकंड में खींच लेते लोग। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जवाब दिया नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जवाब दिया। मैं जरा पढ़ लेता हूँ। मैं पढ़ू या मैं खुद अच्छा, पढ़ू? ठीक है, आप ही पढ़ लीजिए क्या कहा है। हाँ, तो ये गुरुराज नारायण साहब लिखते हैं, डज दिस जोकर थिंक दैट द पीएम ऑफ इंडिया इज हिज प्राइवेट सेक्रेटरी, ही डजंट इवन नो वेयर टू कंप्लेन। ठीक लिखा है इन्होंने, ये मैं आई एग्री। ये तो मानना पड़ेगा आपको। आई एग्री कि कैश टक्कर। या कपिल शर्मा इज ए फूल एंड टूल एज वेल। द गाय डजंट नो अबाउट कंट्री सिचुएशन एंड ही इज इंटरेस्टेड इन हिज लिटिल 5 लाख रुपीज और अच्छा नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स दैट ही पेज। अच्छा, इनको लिटिल लगता है 5 लाख रुपया है। नहीं, इनको ये भी नहीं पता कि इनकम टैक्स आप कितना भरते हैं। अभी मैं बता दूं। उसमें भी प्रॉब्लम हो जाएगी। एक नोन अननोन करके है और उन्होंने लिखा है एब्सोल्युटली रिडिकुलस पब्लिसिटी स्टंट जस्ट लाइक हिज ब्रेनलेस शो। तो ये खुद ही ब्रेनलेस लगता है मुझे, लगता है पब्लिसिटी स्टंट। कोई सुबह उठ के 5 बजे आदमी कोई पीएम को ट्वीट करता है तो सीधी सी बात है, या तो वो बहुत दुखी है या तो उसने शराब भी रखी है। तो इसमें से कौन सा था? मेरा वाला था कि अभी अच्छा प्रॉब्लम यही है कि अभी आप बोलते हो दुख
तो कभी कभी दो चीजें होती है ना, या तो आप बड़े खुश होते हो या आपको खींच आ जाती है। तो मुझे खींच आ गई थी, हाँ, बट आई वॉज रॉन्ग। बाकी ये जो दो लोगों ने लिखा है ये भी टोटल पागल ही है। तो ये शुक्र है आप कपिल शर्मा नहीं हुए, तो मेरे से भी बड़ी भूतियापे करते हैं ये लोग। पाजी, सुनील ग्रोवर जो आपके कलीग हैं, उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया था और उसका आपने जवाब नहीं दिया। किस बात का? उन्होंने कुछ लिखा था आपके बारे में कि मैंने 1 साल तक कुछ बोला नहीं, लेकिन अब मैं कुछ बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा कि किडनी तो 2 होते हैं, लिवर 1 होता है, आप अपना ख्याल रखें, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नहीं, मैंने तो बहुत बार रिप्लाई किया था, मैंने तो 6-7 बार रिप्लाई कर दिया। क्या क्या? वैसे ही मैंने भी, मुझे किसी ने बोला कि आपने शो में उनको क्यों नहीं लिया, तो मैंने उनको बोला कि मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बोला मुझसे नहीं पूछा था, तो मैं भी उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। हालांकि मैं तो चाहता ही था, पर हाँ, फिर मैंने गुस्से में 5-6 बार बोल दिया कि मैं कहीं आदमी चाहता ही नहीं मेरे साथ आना, तो इसलिए लोगों को ऐसे बोल रहा है। पर वही है कि वो सब चीज़ों से मैंने बड़ा सीखा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके मन में जो चल रहा है, और स्पेशली उस समय जब आप अपनी सेंसेस में नहीं हो, तो उस समय सोशल मीडिया को अवॉइड ही करो, कोशिश करो कि सेंस में ही रहो। पर हाँ, उन्होंने लिखा था सुनील ने, पर अच्छा लगता है मुझे, सुनील बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि यार इन सब चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम दोनों में से आपस में कोई ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो हम जाके दुनिया के सामने जाके उसको शेयर करें। तो मुझे ये दिखावा बड़ा लगता है। तो मुझे लगता है अगर गुस्सा भी है तो आप पर्सनली मैसेज करो, फोन उठा के करो, एक दूसरे को बताओ कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। आजकल ये नया ट्रेंड हो गया, किसी को बर्थडे विश करना है तो ट्विटर पे करो। ये तो लोगों को लगता है इनकी शायद आपस में बनती नहीं है, और हर किसी की क्लैरिफिकेशन भी वहीं चाहते हैं लोग। बट लाइक यू सेड कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैव टू बी स्पोकन पर्सनली। तो अगर किसी के साथ कोई इक्वेशन बिगड़ता है तो आप डायरेक्टली बात करें, उसको सुलझाएं। सोशल मीडिया जरूरी नहीं कि आप उसका सहारा लेके उस पर। और फिर ट्विटर क्या है ना, आपको इतनी इजाजत देता नहीं है 140 वर्ड में आप चाहे जितने भी उसमें लिखो। अब बढ़ गया, हो सकता है मेरे पास 1000 हो बोलने के लिए, कि उसके बाद ही ये क्लियर होगी मैटर। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो हैं वो बिल्कुल अवॉइड ही करनी चाहिए। आरोही आहूजा ने लिखा है, यस, कपिल शर्मा ने फिर साबित कर दिया है कि वो कैसे इंसान है। सब जानते हैं सुनील सर को, वो बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। हेट यू कपिल शर्मा। एक आकाश कुमार सिंह है, उन्होंने लिखा है, कपिल शो विल बी अ डिजास्टर वन जस्ट लाइक हिज फिल्म फिरंगी। सॉरी बट कपिल, यू कैन बी द बेटर कॉमेडियन, बट एज अ ह्यूमन बीइंग यू फेल्ड। फिर आहद शेख ने लिखा है, नौकर है तू मेरा, एक लाइन ने कपिल को ले डूबा। घमंड बहुत बुरी चीज होती है। पहले तो ये चीजें ही गलत हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी लिखा कि जूता मारा। फिर किसी ने लिखा कि कपिल के आने से पहले टीम ने खाना खा लिया तो इसलिए लड़ाई। आपको मैं शक्ल से क्या इतना वो लगता हूँ कि ये सब रीजन की वजह से लड़ूंगा? तो ये सारी बकवास थी। और तो ये बहुत हर्ट करता होगा। हाँ, These are the things that are ये मनगढ़ंत थी। और मुझे ये इन चीजों पे ही गुस्सा आया था। तो एक को तो मैंने सुनाया भी था, वो भी मैं गलत था उस समय, मुझे पता है। पर मुझे ये था कि यार अगर आप किसी के बारे में लिख रहे हो तो कम से कम उससे तो पूछो आप। ना तो कभी सुनील ने ये बातें बोली हैं, तो ना ही कभी मैंने एक्सेप्ट की है कि मैंने ये कहा है। तो किसी चौथे आदमी ने कहा और उस पर 5वें 6ठा कोई कमेंट कर रहा है, तो आई थिंक मुझे इसके ऊपर एक इंप्रेशन बनता है, विच ऑब्वियसली लोग तो इंप्रेशन फॉर्म करते ही हैं। दैट इज नॉट वेरी गुड समटाइम्स, बिकॉज लोग एक वो फ्लो के अंदर एक मॉब मेंटालिटी, एक मॉब लिंचिंग टाइप हो जाता है। दैट्स व्हाई पीपल गेट अफेक्टेड। हाल ही में आपकी एक कॉन्वर्सेशन जो किसी एक जर्नलिस्ट के साथ थी वो लीक हो गई थी जी। और उसके ऊपर काफी मतलब कंट्रोवर्सी हो गई थी और लोगों के कमेंट्स आए। कुछ ऐसे कमेंट्स आए, मैं आपको पढ़ता हूँ। एक ने लिखा है, WM, अरे रे रे कपिल तू गया सर जी, हा हा हा, ये सब बस्ती की लैंग्वेज एवरीवन स्पीक्स प्राइवेटली, बट यू आर अ पब्लिक फिगर एंड यू हैव बीन हैंग्ड बाय क्लेवर मीडिया, हु नोज द रिपोर्टर गाय, कपिल दिस इज अनदर नेल इन योर स्टारडम कॉफिन। फिर हमारे एक डायरेक्टर साहब हैं हंसल मेहता, उन्होंने लिखा है, कपिल शर्मा's language with the journalist was despicable but also a sad reflection of his possible state of mind. The journalist in question is no ethical saint either. He has harassed many people, spun many malicious stories and has created stories with his misleading questions. हमने तो आपका वर्जन देखा, बट ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से आपने ऐसा रिएक्ट किया, ये लैंग्वेज यूज की? पहले तो मैंने जो भी लैंग्वेज यूज करी वो गलत थी। आई नो, आई एग्री। मैं उस समय सेंस में नहीं था, और मैं वो जो पीरियड था 1-1.5 साल का, तो डिप्रेशन में लोग लिख रहे थे कि ये है वो है, तो मैं बहुत पीने भी लगा था। और ऑब्वियसली जब आप अपनी सेंसेस में नहीं हो तो आप कुछ ना कुछ गलत करते ही हो। पर उस समय बहुत सारे जर्नलिस्ट जो लिख रहे थे, मैंने सिर्फ एक ही को गाली क्यों दी? वो इसलिए दी बिकॉज उन्होंने कोई 6 महीने में 160 आर्टिकल मेरे बारे में लिखे। अच्छा, मेरे शो पे आप भी आए हो अरबाज भाई, मेरे शो का फॉर्मेट ऐसा है कि मैं कभी लेट पहुंच ही नहीं सकता। अगर आप 2 बजे आ रहे हो तो मुझे वहां पे 10 बजे पहुंचना पड़ेगा, 4 घंटे पहले, बिकॉज मुझे अपने को आर्टिस्ट के साथ रिहर्सल करनी है, मुझे रेडी होना है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं।
तो पहली बात तो यही गलत है कि आज तक मैंने अपने शो पे किसी को लेट करवाया, वेट करवाया। शूट कैंसिल हुए वो मैं मानता हूँ, पर बैक टू बैक आर्टिकल, और मुझे पता भी था कि ये क्यों कर रहा है, किनके कहने पे करवा रहा है। तो बस वो गुस्सा था, एक निकल गया। तो मुझे लगता है अगर मैं नहीं निकालता गुस्सा तो और मेरे अंदर भरता वो। तो अभी फिर हाई कोर्ट ने उनको बोला कि तू तो बुरा तो दूर की बात, तो इसके बारे में अच्छा भी नहीं लिखेगा। अभी मेरी शादी भी हुई तो कुछ नहीं लिखा है। पर ये है कि मुझे ये लगता है यार हमने अर्न की है ये रिस्पेक्ट ना, एक प्यार लोगों का। मैं गाली दी मैंने, ठीक है, मैं गुस्से में देता हूँ गाली, आगे भी कभी कोई होगा तो शायद मैं दूंगा। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं संत आदमी हूँ ना। उसके किसी दोस्त रिपोर्टर को मैंने बोलता आपको गिल्ट है इस बात का? मैंने कहा मुझे दुख है इस बात का कि मैंने इसको गालियां दी। मुझे इस बात का भी दुख है मैंने मारा क्यों नहीं उसको। तो अगर मुझे उन दिनों में शायद मिल जाता तो थप्पड़ मार देता मैं उसके। आप बोलते हो कि कॉमेडी नाइट शुरू हुआ 2013 में, मैंने शुरू किया काम 1997 से। मेरी वो मेहनत है, वो सब लेके आ रहा हूं मैं आज, और आप एक झटके में किसी के बारे में ऐसा लिख रहे हो और दूसरी साइड की स्टोरी भी नहीं सुन रहे हो। तो उस चीज का गुस्सा था, और वो गुस्सा बढ़ता 1.5 साल बाद मैंने ये बोला। मैं भी गलत था, मुझे वो लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए थी, पर अभी क्या करें, वो लैंग्वेज आप हम कभी पले कभी बड़े यूज इस करते माहौल हो। में। हाँ तो कब एक ऐसा इंस्टेंस है, कोई अनुराग दीक्षित करके है, उन्होंने लिखा, वेल कपिल शर्मा, आई वॉन्ट अ पब्लिक अपॉलजी फॉर अब्यूजिंग मी और आई एम गोइंग टू सू यू टिल योर गिल्स। ये कौन है? ये कौन है? इसको आपने जवाब दिया, चल बे। ये क्यों? कुछ तो इन्होंने लिखा होगा फिर। अच्छा, ये फिर उन्हीं दिनों की बात है ये। तो आपका जवाब ये था। तो जब मैं गुस्से में था 3-4 लोगों को रिप्लाई कर दिया मैंने, 1-2 डिलीट भी कर दिए, पर वही है कि फटाफट वो आप जितनी भी जल्दी डिलीट करो लोग स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। तो वो 2 लोगों के बीच में बात हो रही है, तो आप घुसने वाले कौन हो पहले तो ये बताओ। हाँ। है ना, आप इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट वाले अपने काम पे ध्यान दो ना जाके। आप मेरे मसले में खुशी क्यों हो रहे जो आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो होते हैं ऐसे लोग, पर अभी मैं इग्नोर करता हूँ सर। बाजी कमेंट्स तो आप कभी कभी उल्टे सीधे करते ही हो, लेकिन कभी आप मस्ती भी बहुत कर लेते हो जी। तो आपके ट्विटर पे कुछ ऐसे पोस्ट आपने किए जो आपने बहुत ही मजे लेके किए होंगे। जी। मिका के साथ कुछ पोस्ट है। अच्छा। देखे वो पोस्ट, ये क्या है, क्या हो क्या रहा है? ये कितनी हो गई थी उसमें? नहीं, ये कुछ नहीं, ये तो मतलब अच्छे सुधरने के बाद की बात है। एक्चुअली ऐसी चीजें ही होनी चाहिए कि मतलब यार गाली वाली नहीं देना एंटरटेन तो कर रहा हूं, वो भी जरूरी लाइक ठीक है। पाजी पेपर में तो आया कि वो एक इवेंट था जहां पर रणवीर सिंह भी थे और आप भी थे, और कुछ फैंस को फोटोग्राफ्स खींचने थे, और रणवीर सिंह तो फोटोग्राफ्स दे रहे थे बट आप रिफ्यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से फैंस भी बहुत नाराज हुए। रणवीर से मैं मेरी शादी में मिला हूँ और उसके बाद मेरे शो पे एपिसोड करने आया, और कोई इवेंट हमने किया ही नहीं। मैं तो ढूंढ के खिंचवाता हूँ कि मैं तो करने ही यही आया था। ये तो बकवास है, पता नहीं किसने क्या लिख दिया। पाजी अब हम उस पार्ट पर आए हमारे शो पे जहां हम हमारे गेस्ट से ये पूछते हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं कि वो कितने एक्टिव है सोशल मीडिया पे और वो कितने दीवाने हैं। पहला मेरा सवाल ये है, हु इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सेलिब्रिटी यू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम? करण जौहर, SRK, सलमान? इंस्टा की वो जो सर्च आता है ना, इसमें फोटोग्राफ्स आती है जेनिफर लोपेज की और ये सब, वो मैं देख लेता हूँ कभी। वो ज्यादा तो ये तीन इतने इंपॉर्टेंट नहीं। नहीं, वो इंस्टा पे आप खोलो ना तो वो नहीं शादी हुई है आपकी। डू यू हैव टू पोस्ट पिक्चर्स एवरी डे? ट्वाइस इन ए वीक करता हूँ, क्योंकि मेरा सैटरडे को शो आता है, संडे को आता है, तो वो भी जरूरी नहीं है कि हर सैटरडे संडे करूँ ही। तो अभी आपकी कोई टीम नहीं है जो आपको गाइड करती है? तो अभी आप खुद समझ लो मैं क्यों फंसता हूँ ट्वीट करके। अगर मेरी टीम होती तो ये सब होता। तो शायद वही मैं बोल रहा हूँ कि शायद आपको अभी टीम अगर हो जो गाइड करे कि आपके व्यूज को, हाँ ठीक है ये कर दो, तो थोड़ा सा आप भी अपने आप को ट्रबल से दूर रख सकते हैं। मैंने अपनी वाइफ के फोन में ना अपना ट्विटर जो है वो साइन इन कर दिया है। मैंने कहा अगर तुझे लगे कि मैंने कुछ ऐसा वैसा ट्वीट कर दिया तो तू डिलीट कर देना, क्योंकि मैं तो उस समय करूंगा नहीं, पर अभी मैं करता भी नहीं। खैर, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया? 2, 3, 4? मुझे ना वीडियोस देखने का बड़ा शौक है। वीडियोस मतलब जो भी न्यूज में आती हैं, क्योंकि प्रॉपर न्यूज चैनल आप देख नहीं पाते हो, तो छोटे छोटे क्लिप्स आते रहते हैं। वो आप FB खोल लो या ट्विटर खोल लो, तो मेरे ख्याल से मतलब जैसे फोन उठाया 5 मिनट देख लिया, फिर बैठ के कोई अपना काम कर लिया, फिर 10 मिनट, तो ऐसे 2 घंटे तो हो जाते होंगे। पर अब मैंने रियलाइज किया, आपने पूछा तो कितना फालतू टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं। ओके, फॉलो, ब्लॉक, अनफॉलो, मैं 3 नाम दूंगा, सुनील ग्रोवर, अली असगर एंड उपासना सिंह। करना ही पड़ेगा। हाँ, तो मैं सुनील को फॉलो करूंगा कि क्या कर रहा है आजकल। अली भाई को मैं ब्लॉक करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया वो गए क्यों। फिर ऑब्वियसली उपासना को आप अनफॉलो करेंगे, बिकॉज़ हाँ, थर्ड चॉइस वो ज्यादा ट्विटर पे रहती भी नहीं, तो उनको अनफॉलो भी कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। डू यू चेक योर फोन एज सून एज इट बीप्स? पहले बहुत होता था, मेरे को टेंशन होती थी कि अरे किसी का मैसेज आ गया फटाफट रिप्लाई करूं, पर अब मुझे लगता है कि यार मोबाइल फोन आने से किसी को इतना राइट नहीं मिल जाता आपकी लाइफ में कि वो जब चाहे आपको डिस्टर्ब कर सके। तो अभी मतलब पिछले 1-1.5 साल से ऐसा हुआ हूं मैं कि मैं पहले अगर कोई अपना काम कर रहा हूं, मैं पहले उसको फिनिश करता हूं,
फिर मैं जाके फोन देखता हूँ अपना। कितने लोग आपके फोन का पासवर्ड जानते हैं? मेरी वाइफ जानती है, और मेरे साथ एक होता है मेरा फ्रेंड कम असिस्टेंट कह लो। बट उसको मना किया ना कुछ उल्टे सीधे इधर उधर मैसेजेस ना देने के लिए क्योंकि फोन का एक्सेस उसके पास है। हु हैज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया अमंग्स द पीपल यू फॉलो? इंटरेस्टिंग तो ऐसा कुछ नहीं लगता, पर ये है कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अमेरिकन प्रेसिडेंट को फॉलो करता हूँ कि ये क्या बोल रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं, फलाना क्या बोल रहा है। और मुझे डोनाल्ड ट्रंप के वो बड़े कभी कभी वो लगते हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने पी के अगर मोदी साहब को ट्वीट कर दिया, हाँ। तो वो तो मेरे से भी बड़े हैं। मतलब जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा था एक बार, उन्होंने लिखा कोरिया के किम योंग उन को, तो उन्होंने बोला था कि मेरे पास मेरे टेबल पे न्यूक्लियर का बटन है, तो बोलते मेरे पास तुमसे भी बड़ा बटन है। तो मैं सोच रहा हूँ यार, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट ये सब कर सकता है तो हम किस खेत की मूली भाई, हम तो अमृतसर से आए हैं, तो हमारे से तो गलतियां हो ही सकती है। पर ये कि वो एडमिट कर लेते हैं। हाँ, हाँ। हमारे थोड़ा डबल स्टैंडर्ड है, अरे नहीं नहीं वी आर नॉट लाइक दिस, हम तो ये करते नहीं है। तो ये जो डबल वाला गेम है ना, ये मुझे बड़ा इरिटेट करता है कभी कभी, या तो आप हो तो या नहीं हो। ओके, अभी हमारा एक ऐसा सवाल है जब हम सबसे पूछते हैं कि अगर आपके पास एक एक्सपेंसिव गाड़ी हो, ठीक है, वो अगर आपको देना है आपके किसी फ्रेंड को, या आपको अपना फोन बिना पासवर्ड के देना है, तो आप क्या पसंद करेंगे देना? सामने वाले की जरूरत पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता नहीं कि अगर आपकी बीवी आपका पासवर्ड जानती है, उससे ज्यादा और क्या। यार दोस्त तो फिर उसके साथ तो आप फिर भी खुले होते हो। मुझे तो भी एक दो कोई फोन आ भी जाता है ना भूले बिसरे, कोई पुराने पाप, तो मैं अपनी बीवी से उठवा लेता, भाई तू ही उठा ले पहले ही, ताकि तुझे पता रहे कि ऐसे फोन आ सकते हैं कल को भी। तो मैं बड़ा, मेरा दोस्ती वाला रिलेशन, तो मैं पहले ही क्लियर हूँ। सुपर्ब सुपर्ब। पाजी, सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी तो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत कम परसेंटेज में मिलती है, लेकिन जो आपको ढेर सारा प्यार मिलता है और जो आपको जो कमेंट्स मिलते हैं, वो मैं आपको कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्यार मिलता है। कपिल यूनिवर्स करके हैं, उन्होंने कहा लव फॉर कपिल शर्मा इज बियॉन्ड बाउंड्रीज, इट्स अनबिलीवेबली emitted from our hearts and it's a live example of it। और उसने एक फोटो दिया है जहां पर उसने आपका टैटू किया है आर्म पर। ये हमारे शो पे भी आए थे। हाँ, सो स्वीट। फिर एंजल अंडरस्कोर ME012 ने लिखा है एंड फाइनली आवर हीरो गॉट आवर हीरोइन, लेट द शो बिगिन, लव यू कपिल सर, यू आर ऑसम, प्लीज डोंट स्टॉप योर शो, जस्ट गो ऑन। मुझे लगता है कि बुरे फेस से जब आदमी निकल के आता है तो थोड़ा समझदार होके आता है। बिकॉज जब आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, शो भी अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो तभी सीखने का टाइम ही नहीं होता आपके पास। तो फेलियर में आप जितना सीखते हो, तो वो अभी लगता है कि उस समय जब हो रहा होता है तो लगता है यार पता नहीं ऊपर वाला क्या कर रहा है हमारे साथ। लेकिन अब मैं अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि वो टाइम जो है उसमें सबसे ज्यादा सीखता है आदमी। ये सब जो आप अभी पढ़ रहे थे, जिनके कमेंट्स जो इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये इनका प्यार जो होता है, ये आपको एक पावर देता है, स्ट्रेंथ देता है आपको कम बैक करने के लिए। सो बहुत अच्छा लगता है जब ये सब पढ़ता हूँ, तो फिर दिल करता है कि यार कोई हमारा इंतजार कर रहा है, चलो चल के दोबारा शुरू करते हैं। सही बात है।